हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार दोस्तों इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज अपनी पहली डेडिकेटेड क्लास से सभी को वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है। सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बता दें, क्योंकि बहुत सारे ऐप पर नए फीचर्स दोस्तों अपडेट कर दिए गए हैं। वो वीडियो की क्वालिटी, स्पीड और पीडीएफ प्रिंटेबल नोट्स के साथ में दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। बस मुझे जल्दी से बता दो कि हाँ सर वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है। भाई क्लियर है ना? अभी सब ठीक है, सब बढ़िया है? जल्दी से बता देंगे, क्योंकि आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। साउंड क्लियर है? ओके, ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी के जल्दी से थम्स अप आएंगे तो उतनी जल्दी दोस्तों हम लोग चीजों को स्टार्ट कर पाएंगे। चलो भाई, क्लियर है, सब क्लियर है, बढ़िया है, सब मस्त है। चलिए तो फिर दोस्तों आज आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कितने बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो वास्तविक काम में इसका नाम जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से जब भी मैं पूछता हूं कि आपने अल्फाबेट पढ़ा है, तो बोल रहे हैं हाँ सर अल्फाबेट्स पढ़े हैं। बहुत सारे लोग इसके पीछे एस लगाते हैं, और बहुत सारी बुक्स के पीछे भी दोस्तों एस लगा हुआ देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपने अल्फाबेट के पीछे एस लगा दिया ना दोस्तों, तो उसका मतलब अलग ही हो जाता है। उसका मतलब हो जाता है लैंग्वेजेस, जिसको अपन बोलते हैं भाषाएं। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग अल्फाबेट्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम भाषाएं थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो अल्फाबेट पढ़ रहे हैं सिर्फ। अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। अल्फाबेट अर्थात जो 26 अक्षरों का कलेक्शन होता है, 26 जो लेटर होते हैं, ठीक है, उनका जो कलेक्शन होता है वो पढ़ रहे हैं हम। तो बात समझ में आ रहा है? बताइए। करेक्ट। तो हम 26 अक्षरों का समूह पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले अल्फाबेट को पढ़ने से पहले दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि भैया जो अल्फाबेट का लेफ्ट पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, अल्फाबेट का राइट पोर्शन जो होता है वो क्या हो रहा है। देखिए, ये पूरा का पूरा अल्फाबेट है, सही है, ये पूरा का पूरा क्या अल्फाबेट है। और अगर आप इस अल्फाबेट को देखेंगे तो ये 1 नंबर पे है, ये 2 पे, ये 3 पे, 4, इसको मिलेगा 5, इसको 6, ठीक है। इसको अगर आप नंबरिंग देंगे लेफ्ट से, ये बायां पोर्शन है, ए से चलेंगे तो बायां होता है, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 पे, फिर ये 11, एल जो है वो 12 पे आ जाएगा, एम 13 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, क्यू 17 पे, सही है। ये 18 नंबर मिलेगा इसको, 19, ये 20, इसी प्रकार से 21, ये 22, 23, 24, 25 और एक ही 26, टोटल मिला के 26 लेटर होते हैं। ये आप सभी लोग जानते हो बहुत अच्छे से, भली भांति प्रकार से, ठीक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अल्फाबेट के बारे में ना जानता हो। सभी को पता है कि अल्फाबेट क्या होते हैं। 26 अक्षरों का जो समूह होता है वो हमारा अल्फाबेट होता है, 1 से लेके 26, ठीक है, करेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं दोस्तों आपको सबसे पहले सिखाने जा रहा हूं। आप सभी बच्चे एक बार अल्फाबेट लिख लीजिएगा फटाफट से। अगर आपके पास में कॉपी वगैरह या रजिस्टर वगैरह हो तो आप लोग फटाफट से एक बार अल्फाबेट को लिख लेंगे, ठीक है, क्लियर है। और जैसे मैंने ये तीर का निशान बनाया हुआ है, इसके ऊपर एरो का साइन बनाया हुआ है, आप भी ऐसे एक एरो का साइन इसके ऊपर बना लेंगे, इस अल्फाबेट के ऊपर। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भी आपको कोई भी डाउट ना रहे कि भाई साहब कौन सा अल्फाबेट का बायां पोर्शन होता है, कौन सा दायां पोर्शन होता है। हालांकि आपको दिक्कत होगी भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखना इधर, करेक्ट, ये अल्फाबेट है, करेक्ट, और मैंने इसके ऊपर बना दिया ऐसे एक तीर का निशान। आप भी ऐसे कॉपी में ऊपर की तरफ जाता हुआ तीर का निशान बना लीजिए ऐसे।
क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं जो आपके रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स में काम आएगी, अल्फाबेट में काम आएगी, है ना। जो चीज आप सिखाने वाला हूं वो आपके अल्फाबेट वाले टॉपिक में काम आएगी, वो आपके कोड डिकोड में काम आएगी जब आप कोड डिकोड पढ़ोगे, ठीक है। यही चीज आपके ब्लड रिलेशन में काम आएगी, ठीक है। आपके डायरेक्शन वाले टॉपिक में भी काम आएगी जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं जब आप सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ोगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? सिटिंग अरेंजमेंट वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां भी काम आएगा। जब आप पजल वाला टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों तो वहां भी काम आएगा। बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर अब आपके सामने जो मैं कंसेप्ट सिखाने वाला हूं वो काम आने वाला है। तो आप सभी बच्चों ने ऊपर की तरफ जाता हुआ ऐसे तीर का निशान बना लिया है, मैं उम्मीद कर सकता हूं सभी ने तीर का निशान बना लिया होगा, ठीक है। इस प्रकार से ऊपर जाता हुआ तीर का निशान बना लीजिए। अब आप ध्यान पूर्वक देखेंगे कि ये जो स्क्रीन है जिसको आप देख रहे हो, अभी आप इस व्हाइट वाली स्क्रीन को देख रहे हो, है ना, ऐसे ही देख रहे हो जैसे मैं देख रहा हूं। देखो आप अभी इस व्हाइट वाली स्क्रीन को देख रहे हो और मैं भी इसी स्क्रीन को देख रहा हूं, ठीक है। तो इधर की तरफ मैंने लिखा हुआ है बायां पोर्शन, लेफ्ट साइड, और ये वाला पोर्शन मैंने लिखा हुआ है दायां पोर्शन, यानी कि मेरा खुद का बायां पोर्शन ये है। अभी मैं इस स्क्रीन को देख रहा हूं ना, तो ये मेरा उल्टा हाथ है जिसमें मैंने घड़ी बांध रखी है, ये मेरा लेफ्ट पोर्शन है, ये मेरा राइट पोर्शन है, ये स्क्रीन का भी लेफ्ट पोर्शन है, स्क्रीन का राइट पोर्शन है, और भाई साहब ये अल्फाबेट का भी बायां पोर्शन है, ये अल्फाबेट का दायां पोर्शन है। लेकिन याद कैसे रखेंगे? बार बार क्या ऐसे उल्टे होंगे क्या वहां पे? है वहां तो पेपर आएगा, पेपर में क्या यूं खड़े हो जाएंगे क्या भैया? नहीं ना। तो देखिए करेंगे क्या वहां पर, हम ऐसे तीर का निशान याद रखेंगे। ये तीर का निशान है दोस्तों। अब इस तीर के निशान को आपको ये मानना है कि आपके जो उल्टे हाथ की बीच वाली उंगली है, ये देखिए उल्टा हाथ कौन सा है, ये आपकी व्हाइट वाली स्क्रीन है, ठीक। ये वाला पोर्शन जिसमें मैंने घड़ी बांध रखी, ये मेरा उल्टा हाथ है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले हाथ की बात कर रहा हूं। पूरे रीजनिंग के अंदर इस हाथ का रोल बहुत ज्यादा आने वाला है और इस हाथ का रोल बहुत ही कम आने वाला है, ठीक है। जब भी बायां दायां का कंसेप्ट हम लोग याद रखेंगे, इस उल्टे हाथ का प्रयोग करेंगे। हमको ये मान के चलना है कि उल्टे हाथ की ये जो बीच वाली उंगली है, ठीक है, ये जो मिडिल फिंगर है, ये जो बीच वाली उंगली है, ये जो मिडिल फिंगर है, ये हमारा तीर है, ये हमारा एरो है। ये मिडिल फिंगर जो है ये हमारा एरो है। अब इस तीर को इसकी दिशा में ले जाओ, किधर है? ऊपर की तरफ है ना, यानी हम इस हाथ को इसकी दिशा में ले जाएंगे ऐसे। सभी लोग प्रैक्टिस कर लें भाई, सीधा हाथ यूज मत करना, पहले बोल रहा हूं, ठीक है। आप सभी लोग इस व्हाइट स्क्रीन को देख रहे हो, इधर की तरफ आने वाला जो हाथ ये हमारा लेफ्ट हैंड बायां हाथ, और इसी का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। ये मैं लेके गया इसकी दिशा में, आप लोग भी लेके जाइए, ये लेके गए, प्रैक्टिस करिए साथ के साथ। ऊपर की चमड़ी वाला जो भाग है, नाखून वाला पोर्शन है ना, ऊपर की जो चमड़ी वाला भाग है, नाखून वाला जो पोर्शन है, वो हमारा लेफ्ट साइड है, वो हमारा बायां भाग है। ये लेफ्ट है, ये बायां भाग है। देखिए ये उल्टा हाथ लेके गए तो ऊपर की चमड़ी वाला भाग, ये नाखून वाला भाग, ठीक है, काला वाला भाग आप बोल सकते हो, ये है अपना बायां भाग। और अंदर वाला भाग जिस पे रेखाएं बनी हुई होती हैं, है ना, हथेली वाला भाग, पाम वाला पार्ट, ठीक है, ये हमारा जो होता है राइट हैंड, राइट पोर्शन होता है, ये हमारा दायां भाग होता है, ठीक है। तो अगर मुझे अल्फाबेट का भी बायां दायां निकालना है तो देखिए ये उल्टा हाथ लेके गया मैं, इसके ऊपर तीर बना रखा था मैंने इधर की तरफ, यानी कि अगर ए से स्टार्ट करेंगे, अगर ए से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब हम अगर ए टू जेड जा रहे हैं, अगर हम कहां जा रहे हैं? ए टू जेड की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों हम जेड से स्टार्ट कर रहे हैं, जेड वाई एक्स इस प्रकार से, तो इसका मतलब हम किधर से जा रहे हैं? Z टू A की तरफ जा रहे हैं। किधर? Z टू A की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम दाएं भाग को बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये तीर बनाया और यहां पहुंच गए। अगर A से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं। और अगर हम Z से स्टार्ट कर रहे हैं, Z से A की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम दाएं से बाईं तरफ आ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट साइड आ रहे हैं। मुझे लगता है यहां तक का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसको लेफ्ट राइट क्लियर ना हुआ हो? लेफ्ट राइट अगर क्लियर नहीं है ना, तो ये आपकी समस्या नहीं, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन सकती है, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। सही है नहीं? बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर कैसे। देखो सपोज करो आप हिंदू रीति रिवाज के साथ में अगर मान लो शादी करते हो,
तो पंडित जी फेरे दिलवाते हैं दूल्हा दुल्हन को, सही कि नहीं? और दूल्हे को बोला जाता है कि भैया आप बाईं तरफ से फेरे लीजिए, उसके पीछे पीछे पत्नी चलती है, पहले फेरे लेती है। अब मान लो उसने बाईं तरफ की जगह दाईं तरफ से फेरे ले लिए, तो वो फेरे तो ले रहा है +7 जन्म के लिए, सही है नहीं? जन्मों जन्मों का 7 के लिए लेता है ना। तो भाई साहब कहीं उसके अंदर बाईं की जगह दाएं से उसने ले लिए तो -7 जन्म हो जाएंगे फिर, ये बात ध्यान रख लेना, है कि नहीं? तो इम्पोर्टेंट चीज़ तो है भैया, बायां दायां तो हमेशा क्लियर रहना ही चाहिए, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कभी कि बायां दायां क्लियर ना हो। ठीक है, सभी बच्चे थम्स अप कर दें भाई। आशुतोष, अभिषेक, दिलीप, अर्शिया, गौरव, सभी लोगों का भाई स्वागत है। सुरेश, बिट्टू, हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बायां दायां का पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब मैं नंबरिंग की मैं बात कर रहा था, अगर ए से जेड की तरफ चलेंगे तो 1 से लेके 26 नंबर ऐसे देने पड़ेंगे, और अगर जेड सी तरफ चलेंगे, जेड से चलेंगे तो इसको मिलेगा फिर 1। अगर जेड से ए की तरफ अगर हम चले तो फिर तो जेड को मिलेगा 1, वाई को मिलेगा 2, एक्स को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सही है, 12, 13, ये लीजिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये हो गया 20, फिर आगे 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26 लेटर होगा, सही है नहीं? क्लियर है भाई साहब? अब एक चीज दोस्तों देखो, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आप किसी भी लेटर को पकड़ लो, किसी भी लेटर जिससे चाहो, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं, देखना इधर। आपको क्या करना है कि जब भी आप लोग ए से जेड की तरफ, यानी कि आपको एक रूल याद रखना है, रूल नंबर 1 याद रखिएगा। देखिएगा इधर, चलिए आगे स्क्रीन पे बता देता हूं आपको, यहां पे बता दूंगा, यहां पे अच्छे से अरेंज्ड है। ठीक है, एक रूल मैं आपको बताता हूं। ये हमारा लेफ्ट पोर्शन है, ये तो आपको समझ में आ ही गया, लेफ्ट यानी कि बायां भाग है भाई साहब। ठीक, तो जब भी हम ए से जेड की तरफ जाएंगे, जब भी हम ए से जेड की तरफ, सही है, कहां से? बाएं से दाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ जाएंगे, यानी सिंपल सा अगर मैं भाषा में कहूं कि ए से जेड की तरफ अगर हम जाएंगे तो आपको एक कंसेप्ट परमानेंटली याद रखना है। ठीक है, और वो कंसेप्ट क्या कहता है? ई जो टी। यानी अब आपको बार बार भाई साहब ये याद करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, आपको बार बार ये नहीं करना चाहिए कि अल्फ़ाबेट लिखने बैठ रहे हैं। आप सिर्फ 5, 10, 15, 20 और 25, 5-5 के गैप में एक एक लेटर उठा लो, जैसे ए, जे, ओ, टी और वाई। ठीक है, ये 5 लेटर आपने उठा लिए, ई, जे, ओ, टी, वाई। ठीक है, ई, जे, ओ, टी, वाई, सॉरी 5वें नंबर पे तो ई आएगा ना। ठीक है, क्या उठाएंगे? ई, जे, ओ, टी, वाई। 5-5 के गैप में आपने लेटर उठा लिए। ये देखिए, ई, जे, ओ, टी, वाई, ई, जे, ओ, टी, वाई। ठीक, 5 लेटर उठा लीजिए, करेक्ट है। और इसको याद रख लीजिए, उंगलियों पे याद होनी चाहिए, ये चीजें उंगलियों पे याद हो जानी चाहिए, 5 लेटर उंगलियों पे याद होने चाहिए। ई, जे, ओ, टी, वाई, ई, जे, ओ, टी, वाई। 3-4 बार बोल लो, आराम से याद हो जाएगा। ई, जे, ओ, टी, वाई, ई, जे, ओ, टी, वाई, ई, जे, ओ, टी, वाई, ई जो टी, ई, जे, ओ, टी, वाई, ई, जे, ओ, टी, वाई, ई जो टी। याद करिए, फटाफट से बोलिए एक बार, ई, जे, ओ, टी, वाई, ई जो टी, बोलिए। चलिए मुझे बताइए कि बाएं से 18वां लेटर कौन सा है? बताओ, कौन बताएगा? बाएं से 18वां लेटर कौन सा है? कौन बताएगा भाई मुझे?
बाएं से 18वां लेटर कौन सा है? बताओ। EJOTY हो गया, बहुत बढ़िया। मुझे बताइए कि बाएं से 18वां लेटर कौन सा है? लेफ्ट से 18वां लेटर कौन सा है? EJOT वाला फॉर्मूला लगाना, ये नहीं देखना कहीं इसको तो नहीं देख रहे तुम लोग। हाँ, अरे मैंने तुमसे पूछा लेफ्ट से 18th लेटर बता दो मुझे, तो आप बोलोगे सर EJO, ये 15 तक हो गए, 5 10 15, सही है। अब फटाफट से O के बाद PQR 16 17 और 18, तो बताओ ABCD लिखने की जरूरत पड़ी? EJOT वाले कंसेप्ट से हो गया ना, सही है नहीं? करेक्ट है। अगर अब मैं पूछ रहा हूं कि बाएं से 22वां लेटर बता दो, क्या पेन चलाने की आवश्यकता है? EJOT, T आ गया 20 पे, T के बाद UV 21 22, सही है। अगर मैंने आपसे पूछा कि बाएं से 7वां लेटर ज्ञात करना है, तो E आता है 5 पे, E के बाद FG 6 7, 7 पे कौन आ गया? G आ गया, ठीक है। अगर मैंने पूछा कि बाएं से भाई साहब आप निकालो 9वां लेटर, तो आप बोलोगे EJ, J 10 पे आता है तो J से पहले I आता है, वो हो गया 9 पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आप लोग हमेशा के लिए परमानेंटली आपने याद कर लिया रूल नंबर 1, ठीक है, कि जब भी बाएं से दायां जाना होगा, लेफ्ट से राइट मूव करना होगा, A से Z की तरफ जाना होगा, तो हमारा परमानेंटली कंसेप्ट बन गया कि हम EJOT फॉलो करेंगे, EJOTY फॉलो करेंगे। पर जरूरी है क्या? एग्जामिनर तो बड़ा चालाक है, जरूरी है क्या तुम्हें भैया बाएं से बोलेगा? हाँ, जरूरी है क्या एग्जामिनर तुम्हें हमेशा बाएं से पूछेगा? अगर मान लो उसने दाएं से पूछ लिया, तो मान लो क्वेश्चन दे दिया उसने कि दाएं से 10वां, ठीक है, 10th फ्रॉम राइट, अगर मान लीजिए आपसे ये दे दिया गया कि दाएं से 10वां निकालो, तो दाएं से 10वां कैसे निकालेंगे? फिर ABCD लिख लेंगे, है ना, लिख लेंगे ABCD, फिर भाई साहब गिनती देना स्टार्ट कर देंगे। Z को मिलेगा 1, Y को 2, X को 3, ऐसे करते 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 हम 10वें नंबर पे आ जाएंगे। 10 पे कौन आया? Q, है ना। भैया एक चीज परमानेंटली याद रख लेना, अल्फाबेट का कोई सा भी प्रश्न 5 सेकंड से ज्यादा का लेवल नहीं रखता है। कितना? 5 सेकंड, 5 से 10 सेकंड के बीच में हर एक प्रश्न सोल्व हो जाता है, चाहे वो 10 लाइन का हो, चाहे वो एक सिंगल लाइन का हो। ये अल्फाबेट के प्रश्नों की खासियत है। तो कभी भी पहली बात तो वहां अल्फाबेट लिखने, इतना टाइम ही नहीं होता कि आप अल्फाबेट लिखने बैठे हैं, फिर नंबरिंग लिखने बैठे हैं, फिर आप चेक करें, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया? अगर मेरे से बाएं से 10वां पूछा होता, बाएं से 10वां पूछा होता, तो जे लगा देता मैं सीधा EJOT के कंसेप्ट से। पर मुझसे तो दाएं से 10वां पूछा है। हाँ, मुझसे क्या पूछा? दाएं से 10वां पूछा है भाई साहब। अब दाएं से 10वां, भाई सीधी ABCD तो फिर भी याद है, EJOTY वाले कंसेप्ट से मैं याद कर लूंगा। उल्टी ABCD कैसे याद करूंगा? उल्टी ABCD याद है क्या तुम्हें? हाँ, उल्टी ABCD याद है क्या? Z Y X W याद है क्या? ऐसे हो जाएगा, फिर याद है क्या तुम्हें? उल्टी ABCD याद हो तब तो वो कोई बात नहीं, सही नहीं। सीधी ढंग से याद नहीं है बहुत सौ को, तो उल्टी तो क्या ही याद करेंगे। तो देखिए, उल्टी ABCD याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि मुझसे जो दाएं से 10वां अक्षर पूछा है, ये जो पूछा गया है मुझसे, देखना पूरा फोकस यहां पे रखना, मुझसे पूछा गया है दाएं से 10वां। बाएं से 10वां पूछता तो EJOT लगा देता भाई साहब मैं, लेकिन मुझसे दाएं से 10वां पूछा है। अब अगर मुझे यह पता लग रहा है कि दाएं से 10वां अक्षर वही होता है जो बाएं से 17वां अक्षर होता है, तो बाएं से तो मुझे पता है कि कंसेप्ट कैसे लगाते हैं, EJOT लगा देते हैं। अगर मुझे यह पता लग जाए कि दाएं से 10वां अक्षर वही होता है जो बाएं से 17 होता है, अगर यह पता लग जाए मुझे, तो भाई साहब मैं कह सकता हूं पिक्चर यहीं खत्म हो जाएगी, फिर तो EJOT पता चल जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला कि दाएं से 15वां अक्षर, दाएं से 15वां अक्षर ज्ञात करने को बोला है, पर अगर मुझे यह पता लग जाए कि दाएं से 15वां अक्षर वही होता है जो बाएं से 12वां अक्षर होता है, तब तो भाई साहब EJOT लगा के मैं L निकाल सकता हूं। तो कैसे निकालूंगा मैं?
एक चीज बड़ी ही कॉमन है, बड़ी ही शानदार है दोस्तों इनके अंदर। देखिए इधर ध्यान पूर्वक देखना, अच्छे से समझना आप, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट यहां पे देखना इधर, ठीक। ये देखो कि आप किसी भी लेटर को पकड़ लो, जैसे अभी आपसे क्या पूछा गया था, अभी आपसे पूछा गया था, ठीक, ये पूछा गया था दाएं से 10वां अक्षर पूछा था। जैसे आपसे आप एक चीज देखो, जो दाएं से 10वां अक्षर है और जो बाएं से 17वां अक्षर है, उनका सम कितना हो रहा है, उनका सम करके देखो, उनका जोड़ करके देख लो कितना निकल के आ रहा है। उनका जोड़ जो है ना, देखिए 27 निकल के आ रहा है। आप इसी प्रकार से किसी भी लेटर को उठा लो, एल को पकड़ लो, एल का बाएं से क्रमांक 12, एल का दाएं से क्रमांक 15, इन दोनों का सम भी देखे तो कितना निकल के आ रहा है, 27 निकल के आ रहा है। किसी भी लेटर को उठा लो, 10 और 17 का योग कितना हो रहा है भाई साहब, 27 हो रहा है। ई बाएं से 5वें नंबर पे आता है और ई दाएं से 22वें नंबर पे आता है, दोनों का योग करके देख लो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। बाएं से 3, दाएं से 24, दोनों का योग करके देख लो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। किसी भी लेटर को जब आप उठाएंगे तो एक कंसेप्ट निकल कर आएगा। वो कंसेप्ट क्या कहता है, वो कंसेप्ट कहता है कि भाई साहब किसी भी लेटर का योग बाएं से हो चाहे दाएं से हो, लेफ्ट प्लस राइट, बाएं और दाएं का योग कितना होता है, बायां प्लस दायां का योग जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 27 होता है। भाई साहब ये चीज अगर आपको पता है तो अब आप यहां से सारी चीजें निकाल सकते हो। देखो कैसे, अब अगर आपसे पूछा गया कि भैया दाएं से 10वां लेटर बताओ कौन सा है, अगर तुम दाएं से 10 रखोगे तुम यहां पे, तो 27 में से जब 10 को माइनस कर दोगे तो 17 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बायां वाला लेटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे मुझसे पूछा कि दाएं से 10वां लेटर निकालो, अब मुझे पता है कि बाएं और दाएं का योग कितना होता है, 27 होता है, सही है नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 27 में से 10 का माइनस कर दूंगा, ये आ गया 17, ये मेरे पास लेफ्ट से आ गया। हमेशा जब भी दाएं से पूछेगा 27 में से माइनस कर देंगे भाई साहब, ठीक है। अब ये लेफ्ट से, बाएं से आ गया मेरे पास, क्या आ गया, 17 आ गया। अब तो पता है ना ई जोटी कैसे लगाने, ई जे ओ, ये 15 पे हो गया, ये पी आ गया 16 पे, और भाई साहब क्यू आ गया 17 पे, ये खत्म पिक्चर। तो दाएं से 10वां लेटर कौन सा है, क्यू है। आंसर क्या आ गया, क्यू इज द करेक्ट आंसर। क्यू क्या आ गया भाई साहब, करेक्ट आंसर आ गया। करेक्ट। अब एक चीज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखना। देखिए एग्जामिनर है ना, बड़ा चालाक है, वो आपको कभी कभी सीधा सीधा बायां लिखकर देता ही नहीं है। वो बोलता है आपके बाएं से, योर लेफ्ट हैंड, फ्रॉम योर लेफ्ट। अरे यार हमारा अभी अभी सिखाया था मैंने आपको, योर लेफ्ट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही होता है। अगर भाई साहब बाएं का, आपके बाएं का अर्थ क्या होता है, बाएं से दाईं ओर, अर्थात ए से जेड की ओर। ये देखिए ए से जेड की ओर ही होता है। तो एग्जामिनर बड़ा चालाक है, कभी कभी वो आपको सीधा सीधा बायां नहीं लिख कर देगा, ऐसे लिख कर देगा आपके बाएं से। तो आपके बाएं से अर्थात अल्फाबेट के भी बाएं से, ए से जेड की तरफ। अगर उसने बोला आपके दाएं से, आपके दाएं से, इसका मतलब क्या होता है, अल्फाबेट के भी दाएं से, यानी कि जेड से ए की तरफ चलेंगे। किधर से, जेड से, जेड से ए की तरफ चलेंगे। ठीक है, करेक्ट है। तो इसको आप कभी भूलना मत, याद रखिएगा। योर लेफ्ट, योर राइट, ठीक है। ये देखिए योर लेफ्ट यानी आपके बाएं से, इसका मतलब अल्फाबेट के भी बाएं से। आपके दाएं से अर्थात अल्फाबेट के भी दाएं से। ठीक, क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों, पर उससे पहले यहां पर हमने कंसेप्ट समझ लिया है। ठीक है, हमने बढ़िया बेहतरीन कंसेप्ट समझ लिए। रूल नंबर 1 हमने समझा कि जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो हमें हमेशा इस कंसेप्ट को याद रखना है, जो कि है ई जो टी, ई जे ओ टी वाई। ठीक। और दूसरा भैया रूल हमने ये पढ़ा कि जब भी हम दाएं से चलेंगे, जब भी हम दाएं से चलेंगे तो हमेशा याद रखना है, पहली चीज तो ये कि 27 में से दाएं वाले नंबर, राइट वाले नंबर को माइनस कर देना है, उससे लेफ्ट वाला नंबर आ जाएगा। फिर भाई साहब लेफ्ट वाले नंबर में लगा देंगे ई जो टी वाला कंसेप्ट।
ठीक है, तो ये दो रूल आपको बाएं और दाएं से याद हो गए। अब आपको अल्फाबेट कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब दे दीजिए। ठीक है, प्रश्न ये है बाएं से, प्रश्न ये रहा, बाएं से 16वां अक्षर ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो फटाफट से। बाएं से 16वां अक्षर ज्ञात करो, जल्दी से बता दो। बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? डू फास्ट, बताइए। बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों? ई जे ओ। ये आप जानते हैं कि बाएं से जब भी हम जाते हैं तो ई जोटी लगाएंगे, सही है। तो ये 15 हो गए, 5 10 15, पी आएगा दोस्तों 16 पे, करेक्ट है। तो ये लीजिए हमारा आंसर क्या हो गया, 16 पे कौन आ गया? पी। चलिए जल्दी से बताइए फटाफट से। क्वेश्चन ये है 22वां अक्षर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट, वर्णमाला के बाएं से 22वां अक्षर बताइए। वर्णमाला के बाएं से 22वां अक्षर बताओ भाई, जल्दी बताओ क्या आएगा। वर्णमाला के बाएं से 22वां अक्षर बता दो भैया, जल्दी से, इतनी स्पीड से तो होना चाहिए भैया कार्यक्रम। हाँ, ई जे ओ टी, 5 10 15 20। क्या पेन चलाने की जरूरत है? ये यू और ये वी, 21 और ये 22, ये आंसर। ठीक है, बाएं से 22वां अक्षर कौन सा हो गया? वी हो गया। चलो भैया बताओ, दाएं से 17वां अक्षर, वर्णमाला के दाएं से 17वां अक्षर बताओ। वर्णमाला के दाएं से 17वां अक्षर बताओ। वर्णमाला के दाएं से 17वां अक्षर बताओ भाई साहब। अब 17वां अक्षर दाएं से पूछ रहा है, राइट से पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन बताए ना आपको कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जल्दी बताओ। सबसे पहला काम तो ये होगा कि 27 में से दायां नंबर जो है, 27 में से दाएं नंबर को माइनस करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, आपका बायां नंबर आएगा। सही है नहीं है? तो करो भैया पहले 27, तो 27 में से 17 को माइनस किया, कितना आ गया? 10, करेक्ट है। अब दूसरा ऑप्शन 17 10 में क्या लगाएंगे? ई जोटी वाला कंसेप्ट लगाएंगे, ई जे 5 10, ये आंसर आ गया। दूसरा ऑप्शन जे आंसर आ गया। सही नहीं है? वर्णमाला का पूछा उसने दाएं से 17वां अक्षर पूछ रहा है। तो हमेशा हमें पता है कि किसी भी अक्षर का, किसी भी लेटर का बाएं से और दाएं का योग हमेशा 27 होता है। तो जब भी दाएं से पूछेगा 27 में से दायां नंबर माइनस कर देंगे, उससे आ जाएगा बायां नंबर। अब लगा देंगे ई जो टी, तो उससे हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट बता दो जल्दी से ये वाला। फाइंड द 15th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट। बताओ जल्दी से बताएंगे। वर्णमाला के दाएं से, वर्णमाला के दाएं से 15वां अक्षर बताओ। Find the 15th letter from the right of the alphabet। बताइए, 15वां अक्षर पूछ रहा है। अब दाएं से पूछ रहा है भाई साहब। क्वेश्चन क्या है? दाएं से, राइट से 15वां पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या होता है? 27 में से 15 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12।
अब इस 12 में लगा देंगे ई जो टी, तो ई जे 5 10, उसके बाद के आता है 11 पे और एल आता है 12 पे, तो ये हमारा आंसर हो गया। 12 पे कौन आता है भाई साहब? एल। करेक्ट है, सही है दोस्तों सभी लोगों का? सभी बच्चे थम्स अप कर देंगे तुरंत प्रभाव से। दाएं से 15वां पूछा था उसने, बाएं से नहीं पूछा था, है ना? बाएं से पूछता तो आंसर ओ होता, परंतु दाएं से पूछा है तो 27 में से पहले 15 को माइनस किया, उससे जो नंबर आया उसमें ई जो टी हमने लगा दिया। ठीक है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, बाएं से आप निकालो 18वां अक्षर। क्वेश्चन नंबर 2, बाएं से यानी कि लेफ्ट से, बाएं से निकालो आप 8वां अक्षर। क्वेश्चन नंबर 3, बाएं से निकालो आप 23वां अक्षर। क्वेश्चन नंबर 4, बाएं से निकालो आप, ठीक है, 13वां अक्षर। क्वेश्चन नंबर 5, दाएं से 18वां अक्षर 6। दाएं से 8वां अक्षर। क्वेश्चन नंबर 7, दाएं से 20वां अक्षर। चलिए निकालिए, देखते हैं कितनी जल्दी जवाब देते हो आप। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने सारे कर लिए हो तो थम्स अप कर दीजिएगा कि यस सर कर लिया। बने सभी बच्चे थम्स अप कर दें। अगर आप में से सभी ने बना लिए हों तो सभी लोग थम्स अप कर दें। चलिए, बाएं से ऊपर वाले 4 प्रश्न तो बाएं से हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जानते ही हो आप। ई जे ओ 18 पे आता है तो ओ के बाद पी क्यू और आर आ जाएगा भाई साहब, सही है, करेक्ट है। ये 5 10 15, फिर उसके बाद 16 17 और ये 18। फिर ऐसे 8वां पूछा है, बाएं से 8वां पूछ रहा है, क्या दिक्कत है? ई आता है 5 पे, फिर एफ जी एच, ये 8 पे आ गया, एच आंसर आ गया। बाएं से पूछा है उसने 23वां, बाएं से 23वां पूछ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है? ई जे ओ टी 5 10 15 20, 23 का मतलब यू वी और डब्लू, ये आ गया 23 पे, सही है। बाएं से 13वां पूछ रहा है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, ई जे के एल एम एम आता है 13 पे, सही है, करेक्ट। फिर अब दाएं से पूछ रहा है, ठीक है, ये उसने पूछा था लेफ्ट से,
18th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, 8th फ्रॉम लेफ्ट, 23rd फ्रॉम लेफ्ट, करेक्ट, 13th फ्रॉम लेफ्ट। दायां मतलब होता है राइट, जो लेट पधारे हैं और वो कह रहे हैं कि भैया हिंदी नहीं आती है उनको, तो टाइम पर आना सीखो फिर, या तो ठीक है, और नहीं तो रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल है। ये देखिए पूरा मैंने पढ़ा दिया है पीछे, बता दिया है पीछे, इंग्लिश में ही बताया पूरा, ठीक है। ये देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों बायलैंग्वेज कंटेंट में क्लास होगी, डोंट वरी अबाउट इट। क्लास विल बी कंडक्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस। चलिए 18th फ्रॉम राइट, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। राइट से कैलकुलेट करना होगा, तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले 27 में से 18 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 9। अब 9 में फॉलो करेंगे EJOT वाला प्रोसीजर, E जो कि 5 पे आता है, F G H और ये I, ये आ जाएगा 9 पे, 6 7 8 9, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, राइट से 8th पूछ रहा है, 8th पूछ रहा है भैया, तो 27 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 19। 19 पे कौन आता है, T आता है 20 पे, तो S आ जाएगा 19 पे, ये आंसर हो गया। राइट से 20 पूछ रहा है, तो 27 में से 20 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 7। 7 पे कौन आता है, G, EJOT लगाएंगे, तो ये अपना आंसर करेक्ट है। सभी लोग थम्स अप कर देंगे, यस सर, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फटाफट से बताइएगा। फाइंड दी 21st लेटर फ्रॉम राइट ऑफ द अल्फाबेट। बताओ भाई साहब, दाएं से 21वां अक्षर बताओ, जल्दी बताओ कौन बताएगा, दाएं से 21वां अक्षर। राइट से जब भी पूछेगा क्या करेंगे, फटाफट बताओ भैया। दाएं से 21वां अक्षर बताओ भाई साहब, कैसे निकालेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट, जब भी राइट से पूछेगा 27 में से 21 को माइनस कर देंगे भाई साहब, कितना 6। अब EJOT वाला कंसेप्ट लगा देंगे, E आता है 5 पे और F आता है फिर 6 पे, यही आंसर होगा F। E तो 5 पे आता है ना, 6 पे कौन आएगा, F आ जाएगा, करेक्ट है। लेकिन अब एग्जामिनर में इतने इजी क्वेश्चंस आते तो फिर बात ही क्या थी। हाँ, लेफ्ट से 5th लेटर निकालो, राइट से 5th लेटर निकालो, यही थोड़ी पूछेगा। एग्जामिनर बड़ा ही चालाक है, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है भाई साहब आपको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वें अक्षर के बाएं को 5वां अक्षर ज्ञात कीजिए। फाइंड द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट, है ना। अल्फाबेट के 12वें अक्षर, वो भी बाएं से। अब देखिए इधर प्रैक्टिकली पहले समझते हैं। सबसे पहले अब आप देखिए यहाँ पे 2 चीजें दी हैं, जरूरी नहीं हमेशा सिंगल चीज देगा, कभी 2 चीजें देगा, कभी 3 चीजें भी दे सकता है, बायां 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 बायां, 4 भी दे सकता है, बायां दायां बायां दायां, लेफ्ट राइट कुछ भी दे सकता है भाई साहब, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट है। फाइंड द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट। इस लाइन के अंदर 2 बार बायां बायां लेफ्ट का प्रयोग हुआ है, देखिए, ये देखिए बायां बायां, करेक्ट है। तो पहले तो प्रैक्टिकली समझते हैं इस प्रश्न को कहना क्या चाह रहा है।
फाइंड द फिफ्थ लेटर। हिंदी मीडियम वाले कहां से शुरुआत करते हैं? हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन की स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग, प्रारंभ से चालू करते हैं, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले जो होते हैं वो क्वेश्चन की एंडिंग, इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं, करेक्ट है, क्वेश्चन की क्या देखते हैं? एंडिंग, एंडिंग से, यानी लास्ट में जो दे रखा है, एंड से, अंत से जो दे रखा होता है वहां से चालू करते हैं। ये क्लियर है भाई? ऑब्वियस ही बात है, जो आपके लिए प्रथम होता है वो अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए लास्ट होता है, सही है नहीं? और उनके लिए जो लास्ट होता है वो आपके लिए प्रथम होता है, आपके लिए जो प्रथम होता है वो उनके लिए लास्ट में लिखा होता है। फाइंड द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट। इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वें अक्षर। तो देखिए, पहले हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, समझेंगे। हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट क्या होता है, ये हमारा लेफ्ट पोर्शन होता है, बायां भाग होता है। ए से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 1 से लेके 26 तक हमने नंबर दे रखे हैं, ए से लेके जेड तक। बाएं से 12वां अक्षर, यहां पे हमने बना दिया तीर का निशान। क्या बना दिया हमने? ध्यान से देखना, यहां पे हमने तीर का निशान बना दिया मेरे भाई। बाएं से 12वां अक्षर, यहां पे हमने बना दिया तीर का निशान। अब उसने ये बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वें अक्षर, ये कर दो यहां पे गोला, ये हमने बना दिया एरो का साइन। अब इसके बाईं तरफ जाना है तो इसका बायां भाग किधर बनेगा? उल्टा हाथ लेकर जाएंगे ना, मैंने सिखाया था ना आपको स्टार्टिंग में ही। हाँ, सिखाया था कि नहीं सिखाया था कि जब भी प्रश्न के अंदर बायां दायां वाली कंडीशन आएगी तो हमेशा आप उल्टे हाथ का प्रयोग करेंगे। आप इस व्हाइट वाली स्क्रीन को देख रहे हो राइट नाउ, ठीक है, यू आर फेसिंग टू दी व्हाइट स्क्रीन। तो आप यहां पे देखिए, इधर लेफ्ट साइड पे ये वाला जो पोर्शन है जहां पे लोगो आ रहा है, जहां पे घड़ी बांधा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, ये बायां भाग है। तो इस उल्टे हाथ को लेकर जाऊंगा मैं हमेशा इसकी डायरेक्शन में, ठीक है। ये डायरेक्शन में गए उल्टे हाथ को लेकर। नेल्स वाला जो पोर्शन होता है, नाखून वाला भाग, अपर साइड, ये वाला जो होता है वो हमेशा क्या बनाता है? लेफ्ट, ये बनाता है बायां। और हथेली वाला भाग क्या बनाता है? राइट, सही है, ये बनाता है दायां, करेक्ट। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन के अंदर बोला है कि बाएं से 12वें अक्षर, यहां ले गए एरो, उल्टा हाथ ले गए। अब इसके बाईं तरफ, बायां 5वां चलना, बाईं तरफ यानी इधर चलेंगे ना, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वीं तरफ। अब भैया दायां बोलता तो इधर चलते, राइट बोलता तो इधर चलते, पर बोल क्या रहा है? लेफ्ट से 12th लेटर के लेफ्ट को, का लेफ्ट फर्स्ट, लेफ्ट सेकंड, लेफ्ट थर्ड, लेफ्ट 4, लेफ्ट 5। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? आंसर क्या आया? जल्दी से बताओ फटाफट से निकल कर। जी, आंसर निकल कर आया बाएं से 12वें अक्षर के बाएं को, सही है नहीं? बाएं से 12वें अक्षर के बाएं को, करेक्ट। क्या आंसर निकल के आया? जी, आंसर निकल के आया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे, गौरव जैसे, देखिए गौरव आज पहली क्लास है और मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता भाई, है ना, लेकिन जिस हिसाब से आपका आईक्यू पे पावर मुझे नज़र आ रहा है, जिस हिसाब से आप आंसर दे रहे हो, स्पेशली आपका नाम लेना चाहूँगा मैं यहाँ पे, तो बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। बुद्धि का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। वो सभी को भगवान ने बराबरी बांटी, ठीक, करेक्ट है। तो कोई भी माँ के पेट से तो सीख के आता नहीं, वो इस दुनिया में आता है और चीज़ों को सीखता है। आपको भी सीखनी पड़ेगी और पूरा फोकस यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। आप क्यों आंसर दे रहे हो, जल्दीबाजी में आंसर दे रहे हो, मैं जानता हूँ, पर कोई बात नहीं, अभी आप सही आंसर देंगे, ठीक है। बाएं से 12वें अक्षर के दायां थोड़ी बोला, यहां लेके गए के बाएं को बोला ना, बायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, लेफ्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। क्या आया? जी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर। तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 12th लेटर पहले, लेफ्ट से 12th लेटर, और उसके फिर लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट हैंड लेकर जाएंगे, लेफ्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। जी आंसर आ रहा, करेक्ट, सही है। लेकिन अब आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर आपको क्या क्या दे सकता है, यह समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर क्वेश्चन के अंदर 2 बार लेफ्ट आया, बायां बायां आया, 2 टाइम लेफ्ट आया ना, पर जरूरी थोड़ी कि हर बार लेफ्ट लेफ्ट ही आएगा भैया। ये आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर आपको भाई साहब लेफ्ट लेफ्ट दे सकता है,
एग्जामिनर आपको राइट राइट भी तो दे सकता है, एग्जामिनर आपको लेफ्ट राइट दे सकता है, या फिर एग्जामिनर आपको राइट लेफ्ट दे सकता है। इन चारों में से कोई सा भी दे सकता है भाई साहब, सही है नहीं, करेक्ट है। अब ये देखिए दोनों सेम सेम, जैसे वहां पे लेफ्ट लेफ्ट दिया था वैसे राइट राइट भी दे सकता है। ये हो गया दोनों सेम, ये सेम हो गए। और लेफ्ट राइट दे या राइट लेफ्ट दे तो ये हो गया डिफरेंट। क्या हो गया भाई साहब, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट होगा। ये दोनों सेम सेम हो गए, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो गए। तो अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैं डायरेक्टली आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ यहाँ पे। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है ये याद रखना, इंपॉर्टेंट टिप्स, कि जब भी आपको लेफ्ट लेफ्ट यानी कि बायां बायां दे, सही है ना, जब भी आपको लेफ्ट लेफ्ट बायां बायां दे, या फिर जब भी आपको दोस्तों राइट राइट दायां दायां दे, यानी कि सेम सेम दे, ठीक है, क्या दे, सेम, समान, दोनों समान दे, तो आपको हमेशा उन दोनों के लिए क्या यूज करेंगे दोस्तों, माइनस का साइन यूज करेंगे। दोनों के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस। लेफ्ट लेफ्ट दे या राइट राइट दे, दोनों के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस। दोनों को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर लेफ्ट राइट दे या फिर राइट लेफ्ट दे, ठीक है, यानी कि दोनों क्या दे, डिफरेंट, दोनों अगर आपको डिफरेंट दे दे, ठीक है, अलग 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 अगर आपको दे दिया जाए, तो दोनों के लिए आप कौन सा साइन का यूज करेंगे, दोनों को आप प्लस कर देंगे सीधा, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या करना है, इसके बाद आपको चेक करना है, अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम, अगर आप हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी हैं, तो आपको याद रखना है कहां से चेक करते हैं आप, क्वेश्चन की स्टार्टिंग, क्वेश्चन को कहां से चेक करेंगे, स्टार्टिंग, प्रारंभ से चेक करेंगे, क्वेश्चन की स्टार्टिंग चेक करेंगे, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं अंग्रेजी माध्यम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अगर, तो क्या चेक करेंगे आप, क्वेश्चन की एंडिंग, क्वेश्चन की एंडिंग, एंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, ये चेक करेंगे आप। स्टार्टिंग चेक करेंगे और वो एंडिंग चेक करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, देखना अब डायरेक्टली कैसे करता हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको। मुझे भाई साहब वहां एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि मैं वहाँ एक एक के लिए भाई साहब वहाँ पे ऐसे अल्फ़ाबेट लिखने बैठूँ, फिर नंबर्स लिखने बैठूँ बाएं से दाएं से, और फिर क्वेश्चन को चेक करूँ, ठीक है। ऐसे भाई साहब मैं नहीं कर सकता एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए डायरेक्टली ट्रिक यूज़ करेंगे। आपने जैसे ही क्वेश्चन में देखा बायां बायां, सॉरी यहाँ तो बायां दायां, इससे पहले वाला हाँ ये था ना, इसको देखते हैं, देखिए डायरेक्टली कैसे लेके आना, ठीक। डायरेक्ट देखिएगा कैसे करेंगे, बाकी को भी डायरेक्ट करेंगे, इसको भी देखते हैं, देखिएगा डायरेक्ट कैसे करेंगे। भाई साहब मुझे प्रश्न में दिखा बायां बायां, लेफ्ट लेफ्ट, तो मुझे कुछ भी नहीं करना। जब भी सेम सेम आएगा तो क्या करेंगे, जल्दी बताओ, सेम सेम आएगा, लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 5, ये दे रखा है, सेम सेम आ रहा है, तो सेम सेम आते ही क्या करेंगे भाई साहब, माइनस या प्लस, जल्दी बताओ, माइनस, जल्दी बताओ फटाफट से, सेम सेम आते ही क्या करोगे भैया, माइनस, अपोजिट आते ही प्लस, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, पहले तो 12 में से 5 गया, 7 लिख दिया, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखेंगे क्या आ रहा है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बायां। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन की एंडिंग में देखेंगे, एंडिंग में क्या आ रहा है, लेफ्ट, यानी कि हमारा नया क्वेश्चन बन गया। कुल मिला के हमें लेफ्ट से 7 निकालना है, और लेफ्ट से 7 तो हम जानते ही हैं ना, ई आता है 5 पे, एफ आता है 6 पे, और जी आता है 7 पे, तो ये हमारा आंसर आ गया। बताओ कितना शॉर्ट हो गया, कितना बेहतरीन बन गया भाई साहब, कितनी शानदार शॉर्ट ट्रिक है ये, देखिए कितनी शानदार शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, जल्दी से बताइए, इजीली याद हो गया कि नहीं हो गया, करेक्ट है कि नहीं। सेम सेम आएगा सीधा माइनस कर देंगे, 12 दिखा 5 दिखा, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, 12 में से 5 गया 7। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हिंदी मीडियम वाले देखेंगे बाएं से हो रही है, इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे लेफ्ट से हो रही है, यानी लेफ्ट से हमें 7 निकालना था। ई आता है 5 पे, एफ जी, एफ आता है 6 पे, जी आता है 7 पे, खत्म हो गई पिक्चर, सही है नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये देखिए,
डायरेक्टली करेंगे। क्या दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर के दाएं को 5वां अक्षर। अब अपोजिट आ गया, रूल हमने पढ़ ही लिया, सेम सेम आएगा तो माइनस, अपोजिट आएगा तो प्लस। तो अपोजिट आ गया भैया, इस बार क्या आ गया, अपोजिट। अपोजिट आ गया तो प्लस कर देंगे। 10 और 5 कितना आ गया, 15। 10 और 5 15 आ गया। अब हिंदी मीडियम वाले चेक करेंगे, क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या आ रहा है, बायां। इंग्लिश मीडियम वाले चेक करेंगे, क्वेश्चन की एंडिंग क्या आ रहा है, लेफ्ट। यानी हमारा क्वेश्चन बन गया कि लेफ्ट से 15, ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया। सही है नहीं है। अब बताओ लेफ्ट से 15 नंबर पे कौन आता है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। लेफ्ट से 15 नंबर पे कौन आएगा, ई जे ओ। 5 10 15, ये हमारा आंसर हो गया। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है कर सकते हो भैया, कर सकते हो तो फिर जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करके बता दो। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। फॉर्मूला आपके पास में, शॉर्ट ट्रिक आपके पास में, इंपॉर्टेंट टिप्स साथ ही साथ लिख दो, शॉर्ट ट्रिक। बनाओ। सेम सेम आएगा, सेम सेम तो माइनस, अपोजिट आएगा, सेम सेम आएगा तो क्या आएगा, माइनस, ठीक है। और डिफरेंट आया अगर तो क्या करेंगे, प्लस। चलो फिर क्या चेक करेंगे, हिंदी मीडियम वाले किसको देखेंगे, हिंदी मीडियम वाले देखेंगे स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में क्या दिया है, और इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन की एंडिंग चेक करो। चलो भैया चेक करो। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वें अक्षर के बाएं को 5वां अक्षर। चलो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वें अक्षर के दाएं को 5वां अक्षर क्या है वो, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सेम सेम है ना, लेफ्ट से 12 के लेफ्ट को 5, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सेम सेम है तो 12 + 5 कितना, 17। क्वेश्चन की स्टार्टिंग बाएं से, यहाँ पे एंडिंग लेफ्ट से, तो कुल मिला के क्वेश्चन बन गया 17। सॉरी सेम सेम है ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो वही क्वेश्चन है क्या, पीछे वाला ही है क्या क्वेश्चन जो अभी अपन ने किया था। हाँ ये तो वही क्वेश्चन है, 5 6। अच्छा ये तो कर लिया ना अपन ने, ठीक है। इसको करने का मतलब क्या है, इसको कर देना यार जी, इसको करते हैं। ये तो कर ही लिया ना अपन ने यार, ये तो अपन ने कर ही लिया ना यार। 12 में से 5 जाएगा तो 7 जी, ये तो कर ही लिया अपन। बाएं से 10 के दाएं को 5, ये तो कर ही लिया अपन ने। क्वेश्चन लेफ्ट से हो गया 15, ये ओ, ये तो आ ही गया, अपन कर ही लिया। तो ये करते हैं ना यार। चलो बनाओ। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, आंसर 7 वाले का। चलो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, और यहां भी आ रहा है दायां, राइट से 12th लेटर के राइट को, ठीक है, फाइंड करना है 5th लेटर। चलिए यानी क्वेश्चन बनेगा अपना, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं को 5वां अक्षर। सेम सेम आएगा तो क्या करते हैं, माइनस। 12 में से 5 जाएगा तो 7, कुल मिला के अब बन गया दाएं से। ये हमारा नया प्रश्न बन गया, दाएं से क्या आएगा, दाएं से 7वां। कौन सा होता है दाएं से 7वां, कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ। जब भी दाएं से निकालना होता है, अक्ल के दुश्मनों डायरेक्टली ई जोटी मत लगा देना। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दायां आ रहा है, वहां एंडिंग में राइट आ रहा है, यानी दाएं से 7वां। ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया, ये न्यू क्वेश्चन बन गया ना हमारा, कि हमें दाएं से 7वां निकालना है। दाएं से 7वां कैसे निकालते हैं, पहला काम क्या होता है, 27 में से दाएं वाले नंबर को माइनस कर दें। जब भी दाएं से निकालना होता है तो 27 में से दाएं वाले नंबर को माइनस करते हैं, उससे आ जाता है बायां नंबर, और इसमें लगाएंगे ई जो टी, ई जे ओ टी, तो 20 पे कौन आता है, टी आता है भाई साहब। ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ, है कि नहीं, करेक्ट है। नेक्स्ट अगला करो। चलो आंसर नंबर
आठवां करके बताओ जल्दी से, जल्दी से आठवां करके बताओ क्या दिया है आपको। दिया अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 18वें अक्षर के बाएं को चौथा अक्षर। दाएं से 18वें अक्षर, दाएं से 18वें अक्षर के बाएं को चौथा अक्षर। अपोजिट आ रहा है तो क्या करेंगे, प्लस। सेम सेम आता है तो माइनस करते हैं, अपोजिट आता है तो प्लस करते हैं। 18 और 4, पहले तो लिख दिया 22। अब ये 22 कहाँ से निकालना है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग चेक करी हमने, क्या आ रहा है दाएं से। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन की एंडिंग चेक करेंगे, क्या राइट। तो हमारा न्यू क्वेश्चन क्या बन गया, न्यू क्वेश्चन बन गया हमारा कुल मिला के दाएं से 22वां निकालना है। ये क्वेश्चन बन गया हमारा न्यू क्वेश्चन बन गया कि दाएं से 22वां निकालना है। अब दाएं से 22वां कैसे निकालते हैं, 27 में से 22 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 5, और 5 पे कौन आता है, ई जोटी वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो ई। 5वें नंबर पे कौन आ गया भाई साहब, ई आ गया, सही है। तो ई आपका आंसर आ गया। कर सकते हो, अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, जल्दी बता दो फटाफट से, क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहां तक ही रखेंगे, ठीक है। डे 1 है, पहला ही दिन है, मैं नहीं चाहता किसी भी प्रकार का बर्डन हो। बहुत ही शानदार बेहतरीन चीजें आप लोगों ने सीखी, ठीक है। कल इसके आगे के टाइप और कंसेप्ट आप लोग सीखेंगे, करेक्ट। अल्फ़ाबेट आपने सीखा क्या होता है, किस प्रकार की चीज़ें दी हुई होती हैं। ई जोटी वाला कंसेप्ट बाएं से दाएं से हमने 27 में से माइनस करके ई जोटी वाला कंसेप्ट सीखा। और डबल जो एग्जाम के अंदर आता है, 2 बार लेफ्ट लेफ्ट या 2 बार राइट राइट, सेम सेम आएंगे तो माइनस, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट यानी कि अपोजिट आएंगे, डिफरेंट आएंगे तो प्लस, ठीक है, करेक्ट है। हिंदी मीडियम वाले स्टार्टिंग और इंग्लिश मीडियम वाले एंडिंग चेक करें। यहाँ तक क्लियर है, सभी बच्चे थम्स अप कर देंगे। और जीवन में हमेशा एक चीज याद रख लो, ठीक है, स्माइल हमेशा करते रहना, करेक्ट, स्माइल हमेशा करते रहना है भाई साहब। पहचानो कौन है ये, पहचाना भाई इसको किसी ने, ध्यान से देखो। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे गौरव कैसे हो सकता है, गौरव चोटियां थोड़ी बांधता है, हैं? जी बिल्कुल, अर्शिया हो सकती है ये। अरे गौरव बनाना होता, सही है नहीं है तो चोटी थोड़ी बनाते गौरव के, स्पाइक बनाते ना भैया ऐसे, है कि नहीं। चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी और कुछ समय के बाद में 1-2 घंटे के बाद वीडियो भी रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में शो होने लगेगा, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।